अस्सलाम वालेकुम बेटा, वेलकम टू अलहम्द डायनामिक वर्ल्ड क्लास 10th चैप्टर नंबर 3 हम लोगों ने स्टार्ट किया हुआ है। कंट्रोल स्ट्रक्चर बेटा हमारे चैप्टर का नाम है, जिसके अंदर हम लोगों ने ये कॉन्सेप्ट देखा था कि अक्सर हम लोगों को प्रोग्राम को सीक्वेंस में एग्जीक्यूट करवाना नहीं पड़ता। हमारी ये कोशिश होती है कि हम किसी कंडीशन की बुनियाद पर प्रोग्राम का एक हिस्सा एग्जीक्यूट करवा देते हैं और दूसरे को स्किप करवा देते हैं। वो हमारे नेचर ऑफ प्रॉब्लम पर डिपेंड करता है कि हम किस किस्म का प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं और हमें क्या सीक्वेंस रिक्वायर्ड है प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए। उसमें मैंने आपको बेटा 3 तरह के स्ट्रक्चर्स करवाए थे। सीक्वेंस स्ट्रक्चर था, सिलेक्शन स्ट्रक्चर था और लूप स्ट्रक्चर था। सीक्वेंस स्ट्रक्चर एक ऐसा स्ट्रक्चर था जो अभी तक आप चैप्टर नंबर 2 में पढ़ते आ रहे हैं बेटा। और उसमें क्या होता है, उसमें सारी इंस्ट्रक्शंस को इंक्रीजिंग ऑर्डर में एग्जीक्यूट करवाया जाता है। यानी वो स्टेटमेंट जो एक स्मॉलर लाइन नंबर पर लिखी जाएगी वो पहले एग्जीक्यूट होगी, उससे बड़े लाइन नंबर पे लिखी हुई स्टेटमेंट उसके बाद एग्जीक्यूट होगी और इस तरीके से प्रोसेस चलता है। सेकंड स्ट्रक्चर बेटा मैंने आपको करवाया सिलेक्शन स्ट्रक्चर का। वो ये था कि आप किसी कंडीशन की बुनियाद पर अगर कंडीशन ट्रू होती है तो प्रोग्राम का फ्लो एक साइड पे चला जाता है और एक स्टेटमेंट को डिस्प्ले करवा दिया जाता है, जबकि अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो उस स्टेटमेंट को छोड़कर जो ट्रू वाली साइड पे लिखी है फॉल्स वाली स्टेटमेंट की तरफ प्रोग्राम का फ्लो एग्जीक्यूट करवाते हैं। थर्ड टाइप ऑफ स्ट्रक्चर मैंने आपको बेटा लूप्स स्ट्रक्चर करवाया था, जिसको मैंने कहा बेटा कि इसको आइट्रेशन या रेपिटेशन भी कहा जाता है। और ये बहुत फेमस बोर्ड का एमसीक्यू है कि लूप्स आर आल्सो नोन एज आइट्रेशंस। ठीक है, ये चीज़ें डिस्कस करने के बाद मैं ट्रांसफर ऑफ कंट्रोल की तरफ मूव कर गया और हमने 2 तरह के ट्रांसफर ऑफ कंट्रोल्स पढ़े। एक था कंडीशनल ट्रांसफर ऑफ कंट्रोल, एक था अनकंडीशनल ट्रांसफर ऑफ कंट्रोल। कंडीशनल ट्रांसफर ऑफ कंट्रोल एक ऐसा ट्रांसफर ऑफ कंट्रोल था जिसमें प्रोग्राम के एक पार्ट से दूसरे पार्ट में एग्जीक्यूशन का कंट्रोल ट्रांसफर किया जाता है किसी कंडीशन की बेस पर, जैसा कि सिलेक्शन स्ट्रक्चर में था। और अनकंडीशनल ट्रांसफर ऑफ कंट्रोल एक इस किस्म का कंट्रोल ट्रांसफर है जिसके अंदर हम कोई कंडीशन नहीं लगाते और रैपिडली फ्रीक्वेंटली प्रोग्राम के एक हिस्से से एग्जीक्यूशन को जंप करवा देते हैं दूसरे हिस्से के अंदर। और आज हम एक ऐसी स्टेटमेंट पढ़ने लगे हैं बेटा जो अनकंडीशनली ट्रांसफर को कंट्रोल करवाती है प्रोग्राम के एक पार्ट से दूसरे पार्ट के अंदर। स्टेटमेंट का बेटा नाम है गो टू स्टेटमेंट। सो सबसे पहली बात आपको पता ही होनी चाहिए इसके अंदर कि ये अनकंडीशनल ट्रांसफर ऑफ कंट्रोल की स्टेटमेंट है। ठीक है जी, पहली चीज हमें इसमें यह पता होनी चाहिए बेटा कि गो टू स्टेटमेंट अनकंडीशनल ट्रांसफर ऑफ कंट्रोल के लिए इस्तेमाल की जाती है। मैंने आपको उस दिन भी एग्जाम्पल इसकी करवाई थी जब हमने लास्ट लेक्चर ये जो है ना डिस्कस किया था बेटा। सो पहला पॉइंट क्लियर हो चुका। गो टू स्टेटमेंट इज एन अनकंडीशनल ट्रांसफर ऑफ कंट्रोल स्टेटमेंट के जिसके थ्रू हम प्रोग्राम के एक हिस्से से कंट्रोल को दूसरे हिस्से में भेजते हैं बगैर किसी कंडीशन के। ठीक है जी, सिर्फ इतनी सी आपने इसकी डेफिनेशन लिखनी है बेटा। सेकंड, आप इसके साथ ही हेडिंग बना देंगे सिंटैक्स की। सिंटैक्स का मतलब कि आपने इसको यूज कैसे करना है प्रोग्राम के अंदर, क्या रूल है, क्या तरीका है इसको इस्तेमाल करने का। तो सबसे पहले बेटा हम लोग लाइन नंबर लिखते हैं, देन हम लोग गो टू लिखते हैं और देन अगेन कोई ना कोई लाइन नंबर लिखा जाता है। ये हमारा सिंटैक्स है। अब कुछ बुक्स के अंदर क्या है, कुछ बुक्स में सिर्फ इतना सा सिंटैक्स होता है, गो टू लाइन नंबर, ये वाला लाइन नंबर नहीं लिखा हुआ। ठीक है, लेकिन कुछ बुक्स के अंदर जो कि पुरानी बुक्स हैं उसके अंदर लाइन नंबर, गो टू लाइन नंबर, ये तीनों चीजें लिखी होती हैं। खैर फर्क नहीं पड़ता। अब इसकी देखिए बेटा मैं आपको एक दफ़ा बता देता हूं कि जब भी कोई स्टेटमेंट आएगी आपने उसकी 4 हेडिंग्स बनानी है। आप उसकी 4 हेडिंग्स बनाएंगे, आपके 2 मार्क्स कंप्लीट हो जाते हैं। हर हेडिंग का आधा नंबर होता है। आप कोई एक हेडिंग भी छोड़ देते हैं सो वो आपका 0.5 मार्क्स जो है वो कैंसिल आउट हो जाते हैं। लेकिन इसमें एक और सीक्वेंस आपको याद रखना है कि अगर गो टू स्टेटमेंट का पर्पज़ आपने ठीक लिखा है देन आपका सिंटैक्स चेक किया जाएगा। ठीक है, अगर आपने सिंटैक्स ठीक लिखा है सो नंबर 3 जो चीज होती है वो होती है इंटरप्रिटेशन। इंटरप्रिटेशन कहते हैं बेटा एक्सप्लेनेशन को या तशरीह को। ठीक है, तफसील को। अब आप उर्दू के अंदर तशरीह करते हैं किस चीज की, अशआर की। और अशआर की तशरीह कैसे की जाती है कि शेर के हर एक हर्फ को अलग-अलग जो है ना वो तफसील से लिख दिया जाए। सो जो पैराग्राफ बनता है हम कहते हैं हमने इस शेर की तशरीह कर दी है। तो यहां पर भी तशरीह की जानी है, यहां पर सिंटैक्स की। और सिंटैक्स में मैं आपको इंटरप्रिटेशन का सादा सा बेटा तरीका बताता हूं। बच्चे अक्सर इनको रट्टा लगाने की कोशिश करते हैं लेकिन वो सही तरीका नहीं होता। आपने सिर्फ सिंटैक्स के हर वर्ड को अलग-अलग एक लाइन में एक्सप्लेन करना होता है। ये पहला वर्ड है, ये दूसरा वर्ड है, ये तीसरा वर्ड है। सो आप इंटरप्रिटेशन की हेडिंग देंगे बेटा
यहां पर 3 बुलेट्स बनाएंगे, ठीक है, 3 वर्ड्स हैं, 3 बुलेट्स बन जाएंगे। पहला बुलेट फर्स्ट वर्ड के लिए जो कि है लाइन नंबर, दूसरा बुलेट बेटा दूसरे वर्ड के लिए जो कि है गो टू, और तीसरा बुलेट जो है वो तीसरी वर्ड के लिए जो कि अगेन क्या है, लाइन नंबर है। अब इनको एक्सप्लेन करना है आपने सिर्फ एक एक लाइन के अंदर। इस लाइन नंबर को बेटा कहा जाता है वैलिड लाइन नंबर। बस आपने इतना सा लिखना है कि दिस लाइन नंबर इज कॉल्ड वैलिड लाइन नंबर। आपको याद है चैप्टर नंबर 2 में स्ट्रक्चर ऑफ बेसिक प्रोग्राम में हमने कहा था एवरी GW बेसिक स्टेटमेंट मस्ट प्रिसीडेड बाय अ लाइन नंबर, यानी प्रोग्राम को लिखने से पहले हर स्टेटमेंट में हम लाइन नंबर्स लिखते हैं। आपको इस चीज का बेटा अंदाजा है कि हम लोग प्रोग्राम इस तरीके से लिखते हैं। सो लाइन नंबर्स ये वाली जो होती है ना बेटा, इसके आगे तो स्टेटमेंट्स हैं, ये तो आगे स्टेटमेंट्स आप लिख रहे हैं। सो ये वाली जो लाइन नंबर्स आप लिख रहे हो ये कहलाती हैं वैलिड लाइन नंबर्स, जिनके लिखे बगैर प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं होता। पहली चीज हमें क्या समझ आई है, सिंटैक्स का फर्स्ट वर्ड था लाइन नंबर जो कि वैलिड लाइन नंबर है, जो हमने लिखना ही लिखना है क्योंकि इसके बगैर प्रोग्राम की कोई भी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगी। सेकेंड वर्ड है बेटा गो टू। गो टू के अंदर आपने अगेन यही वाली स्टेटमेंट डिस्प्ले करवा देनी है कि ये ट्रांसफर ऑफ कंट्रोल करवाएगी, ठीक है, ट्रांसफर ऑफ कंट्रोल करवाएगी फ्रॉम वन पार्ट ऑफ प्रोग्राम टू एन अदर पार्ट ऑफ प्रोग्राम। प्रोग्राम के एक हिस्से से कंट्रोल को दूसरे हिस्से में ट्रांसफर करवाने के लिए इस्तेमाल की जाएगी। थर्ड वर्ड है अगेन लाइन नंबर। अब इन दोनों लाइन नंबर्स में डिफरेंस है। फर्क ये है कि ये तो प्रोग्राम का अपना लाइन नंबर था जो हम हर तरह के स्ट्रक्चर में लिखते हैं, सीक्वेंस में भी, सिलेक्शन में भी, लूप्स में भी। सो इस लाइन का मतलब ये है कि किस लाइन नंबर की तरफ आपने ट्रांसफर ऑफ कंट्रोल करवाना है, टूवर्ड्स विच लाइन नंबर, यानी किस लाइन नंबर की तरफ वी वांट टू ट्रांसफर कंट्रोल। हम लोग ट्रांसफर को कंट्रोल को क्या करना चाहते हैं बेटा, ट्रांसफर करना चाहते हैं। ये वो वाला लाइन नंबर होता है। सिर्फ इतनी सी लाइन लिखनी है। सो ये आपकी थर्ड हेडिंग भी कंप्लीट हो गई है। मैं एक दफा रिवाइज करवाता हूं, देन एग्जांपल की तरफ मूव करते हैं। पहली हेडिंग बेटा बनेगी गो टू स्टेटमेंट के पर्पस की, जिसमें आप सिर्फ एक लाइन लिखेंगे कि गो टू स्टेटमेंट एक अनकंडीशनल ट्रांसफर ऑफ कंट्रोल की स्टेटमेंट है जो कंट्रोल को प्रोग्राम के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में विदाउट एनी कंडीशन, कौन सी है, अनकंडीशनल है, सो विदाउट एनी कंडीशनल ट्रांसफर कर देती है। सेकेंड हेडिंग आप बनाएंगे सिंटैक्स की, जो कि लिखेंगे लाइन नंबर गो टू लाइन नंबर। थर्ड हेडिंग बेटा बनेगी इंटरप्रिटेशन की, जिसमें हर एक वर्ड को सेपरेटली एक लाइन में आप एक्सप्लेन करेंगे। पहला पॉइंट क्या है, लाइन नंबर, जिसमें आप बताएंगे लाइन नंबर इज द वैलिड लाइन नंबर ऑफ प्रोग्राम। ये जरूरी होता है, इसके बगैर प्रोग्राम की स्टेटमेंट एग्जीक्यूट ही नहीं होती, ये स्ट्रक्चर का पार्ट है। सेकेंड पॉइंट गो टू, आप लिखेंगे गो टू इस वक्त एक ऐसा वर्ड है जो एक खास हिस्से में एक खास हिस्से से ट्रांसफर करने के लिए एग्जीक्यूशन के कंट्रोल को इस्तेमाल किया जा रहा है। और थर्ड है जी लाइन नंबर अगेन। सो ये वो लाइन नंबर है बेटा जहां पर आप कंट्रोल को ट्रांसफर करना चाह रहे हैं, ठीक है। एक दफा जरा सोचिएगा कि ट्रांसफर ऑफ कंट्रोल का मतलब क्या होता है। ट्रांसफर ऑफ कंट्रोल का मतलब प्रोग्राम के एक हिस्से से कंट्रोल को लेना और दूसरे हिस्से में चले जाना। सो ये वो वाला हिस्सा है जहां पर आपने ट्रांसफर करना है। सो जरा इसका मैं इस्तेमाल करके बेटा आपको बताता हूं। जरा देखें, फॉर एग्जांपल मैं यहां लिखता हूं गो टू 50, ठीक है, यहां मैंने लिख दिया गो टू 50। सो आप जरा देखें बेटा कि सिंटैक्स क्या था, लाइन नंबर गो टू अगेन लाइन नंबर। सो आप इस एग्जांपल को चेक करें, ये लाइन नंबर है, ये गो टू का वर्ड है और अगेन लाइन नंबर है। ये लाइन नंबर कौन सा है, सबसे पहले जो प्रोग्राम का वैलिड लाइन नंबर है। ये गो टू का वर्ड कौन सा है, जो ट्रांसफर ऑफ कंट्रोल के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। जबकि ये वाली लाइन नंबर कौन सी है, टूवर्ड्स विच लाइन नंबर वी वांट टू ट्रांसफर कंट्रोल, कि किस लाइन नंबर की तरफ हम ट्रांसफर को कंट्रोल करना चाहते हैं। सो हमने यहाँ लाइन नंबर 50 लिखा है, लाइन नंबर 50 बेटा यहाँ पर है। सो क्या होगा, आपका प्रोग्राम का जो कंट्रोल है वो लाइन नंबर 50 की तरफ ट्रांसफर कर दिया जाएगा, ठीक है। आपने देखा हमने कोई कंडीशन नहीं लगाई, हमने कोई कंडीशन नहीं लगाई, लेकिन फिर भी कंट्रोल जो है वो प्रोग्राम के एक हिस्से से बहुत सारी लाइंस को स्किप करते हुए दूसरे पार्ट में ट्रांसफर कर दिया गया। ये चीज कहलाती है हमारी एग्जाम्पल। सो ये फोर्थ हेडिंग बेटा बनेगी आपके इस शॉर्ट क्वेश्चन की।
यहां तक आपका शॉर्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया अगर ये आता है व्हाट इज गो टू स्टेटमेंट। सो ये 4 हेडिंग्स हैं बेटा, डेफिनेशन यानी पर्पस, सिंटैक्स, इंटरप्रिटेशन और एग्जाम्पल। पर्पस ठीक होगा सो सिंटैक्स चेक किया जाएगा, सिंटैक्स ठीक होगा देन उसकी एक्सप्लेनेशन चेक की जाएगी, और अगर एक्सप्लेनेशन ठीक होगी सो देन बेटा उसकी एग्जाम्पल को हम लोग चेक करते हैं। अब यहां पर एक बहुत फेमस शॉर्ट क्वेश्चन आता है, वाई द यूज ऑफ गो टू स्टेटमेंट इज नॉट कंसिडर्ड गुड इन मॉडर्न यूज ऑफ प्रोग्रामिंग, के मॉडर्न प्रोग्रामिंग के अंदर गो टू स्टेटमेंट को क्यों इस्तेमाल नहीं किया जाता। उसकी सिर्फ एक रीजन है बेटा, क्योंकि यहां पर आप कोई कंडीशन नहीं लगा रहे, आप विदाउट एनी कंडीशन प्रोग्राम के एक हिस्से से कंट्रोल को दूसरे हिस्से में भेज रहे हैं। उसकी वजह से होता क्या है कि प्रोग्राम का जो नॉर्मल सीक्वेंस एग्जीक्यूशन का वो डिस्टर्ब हो जाता है। सो ये अकेली ओनली रीजन है जिसकी वजह से गो टू स्टेटमेंट को मॉडर्न प्रोग्रामिंग में हम लोग प्रेफर नहीं करते। और ये शॉर्ट क्वेश्चन बोर्ड में बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, मैं रिपीट करता हूं क्वेश्चन क्या है, वाई द यूज ऑफ गो टू स्टेटमेंट इज नॉट कंसिडर्ड गुड इन मॉडर्न यूज ऑफ प्रोग्रामिंग। ये बेटा आज का हमारा लेक्चर था, मुझे उम्मीद है बेटा आपको यहां तक समझ आ चुकी होगी। इंशाल्लाह इससे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग एक ऐसी स्टेटमेंट पढ़ेंगे कि जिसके अंदर कंट्रोल तो ट्रांसफर किया जाएगा लेकिन कंडीशनली। आज हमने अनकंडीशनल की एग्जांपल पढ़ी है, जबकि नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम कंडीशनल ट्रांसफर ऑफ कंट्रोल की एग्जांपल पढ़ेंगे बेटा। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।